हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा है कंप्लीट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाए हैं कर्मधारय समास पार्ट 3, जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कर्मधारय समास। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कर्मधारय समास। आइए दोस्तों, देखते हैं कर्मधारय समास का परिभाषा क्या होता है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। दोस्तों, हम समझ रहे हैं कि आप लोगों को इस टॉपिक में आपको कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। हम पूरी कोशिश किए हैं कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखो, विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, अगर आप इनको अच्छे से जान गए तो फिर समझ लीजिए कि ये जो आपका कर्मधारय समास है वो 100% आप लोग कर लोगे, उसमें 1% की भी त्रुटि नहीं रहेगी। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, पहले इसको समझ लीजिएगा। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा उसमें क्या हो, विशेषण विशेष्य का संबंध हो, उसी को तो हम बोलते हैं कर्मधारय समास। तो यहां पर देखिए, उपमान है, उपमेय है, विशेषण है, विशेष्य है, ये चार चीज है। तो चारों को हम अलग अलग जानते हैं, फिर उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। समझ रहे हो। अभी चलिए नेक्स्ट पहले देखिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। देखिए, विशेष्य, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण जिसकी विशेषता बताए, विशेषण जिसकी विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। अर्थात विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। बात समझिए। अब देखिए, उपमान क्या होता है, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। बात समझ में आ गया। उपमेय देख लीजिए, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं। अब देखिए, ये चारों हमने एक एक करके आपको समझा दिया। अब यहां पर हम आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको आप कैसे समझोगे। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जानते हो फिर भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा इन उदाहरणों पर अगर हम देखें तो ये चीज जो चारों हम अभी अभी बताए हैं ये 100% क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, काली मिर्च, पहला एग्जांपल क्या है, काली मिर्च। यानी देखिए, मिर्च कैसी है, मिर्च काली है। देखिए, मिर्च कैसी है, मिर्च काली है। बात समझ रहे हो। तो मिर्च जो हो जाएगा वो विशेष हो जाएगा और जो काली है वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। बात समझिएगा, क्योंकि विशेषता बतलाने वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो ये काली है, क्या है, एक तरीके से विशेषण है, यानी इस मिर्च का विशेषता बता रहा है। तो ये पहला जो काली है ये हमारा विशेषण हो जाएगा, मिर्च जो हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। इसी तरीके से पीतांबर देख लीजिए, पीतांबर, देखिए, पीत मतलब पीला, वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र। यानी यहां पर ध्यान दीजिए, वस्त्र कैसा है, वस्त्र कैसा है, वस्त्र पीला है या पीत है। तो ये जो पीत है वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और अंबर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर सदगुण है, सदगुण यानी गुण कैसा है, सद, सद मतलब सच्चा है, बात समझ रहे हो, सदगुण यानी गुण कैसा है, सच्चा है, यानी ये जो सद है, सच्चा, सद मीन्स क्या होता है, सच्चा, तो ये गुण की विशेषता बता रहा है कि गुण आपका सच्चा है, तो ये सद जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा और गुण जो हो जाएगा वो विशेष्य हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये अगला टॉपिक है नील कमल, यानी ये जो कमल है अर्थात विशेष्य, ये जो कमल है वो कैसा है, नील है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नील कमल, यानी ये कमल आपका विशेष्य हो जाएगा, नील जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी मुख कैसा है, मुख आपका कैसा है, चंद्रमा के समान है, यानी कि मुख का जो मुख जो है वो विशेष्य हो जाएगा और चंद्र जो हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। मृग नयन यानी नयन कैसा है, मृग के समान है, तो नयन जो हो जाएगा वो विशेष्य हो जाएगा और मृग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, अभी तो आप सिर्फ विशेष्य और विशेषण कंफर्म किए, बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताइए, अब हम देखिए उपमान और उपमेय को लेकर चल रहे हैं, ये विशेष्य और विशेषण क्लियर है, ध्यान से सुनिए, इस हम एक एग्जांपल से आपको उपमेय और उपमान भी क्लियर कर देंगे, ध्यान समझिए। देखिए काली मिर्च, अब यहां पर क्या लिखा गया है, जिसको उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, यहां पर किसका वर्णन हो रहा है, मिर्च का वर्णन हो रहा है। मिर्च कैसा है, मिर्च काली है, बात समझ में आ गया, तो मिर्च जो हो जाएगा वो उपमेय हो जाएगा और काली जो हो जाएगा वो उपमान हो जाएगा, बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नीलकमल, नेक्स्ट एग्जांपल नीलकमल, यानी कमल कैसा है, इसमें किसका वर्णन हो रहा है, कमल का वर्णन हो रहा है, वर्णन क्या हो रहा है कि कमल जो है नीला है, बात समझ में आ गया, तो कमल जो हो जाएगा वो उपमेय हो जाएगा और नील जो हो जाएगा वो उपमान हो जाएगा। इसी तरीके से देख लीजिए पीतांबर, इसमें क्या है, अंबर मतलब वस्त्र का वर्णन हो रहा है, तो अंबर क्या हो जाएगा, आपका उपमेय हो जाएगा और पीत जो हो जाएगा वो उपमान हो जाएगा। इसी तरीके से सदगुण, गुण जो हो जाएगा वो उपमेय हो जाएगा और सद जो हो जाएगा वो उपमान हो जाएगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी यानी मुख, इसमें मुख का वर्णन हो रहा है कि मुख जो है चंद्रमा के समान है, तो मुख क्या हो जाएगा आपका, मुख आपका उपमेय हो जाएगा और चंद्र जो है वो हमारा उपमान हो जाएगा। इसी तरीके से मृगनयन देख लीजिए, तो मृगनयन यानी नयन का इसमें वर्णन हो रहा है, तो नयन आपका उपमेय हो जाएगा, मृग जो हो जाएगा उपमान हो जाएगा। अर्थात एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो विशेष्य होता है, विशेष्य को ही हम क्या बोलते हैं, उपमेय बोलते हैं, और विशेषण को ही हम क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो यदि आप इस चीज को समझ गए हो तो आपको समास, ये जो कर्मधारय समास है इसको सॉल्व करने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप उसको बड़े अच्छे से पहचान लोगे। चलिए हम कर्मधारय समास के कुछ एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आइए हम देखते हैं इसका पहचान क्या है। देखिए समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो, के, समान आदि आते हैं। देखिए आप सब कुछ समझ गए हैं, इसमें आपको हम एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा रहे हैं, बस उसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए करना क्या है, देखिए ये लाल मणि आपका दिया है, तो मणि देखो ध्यान से समझो, जो आपका दिया है कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है अर्थात दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो ध्यान से देखो, एक है लाल और एक है मणि। मणि तो ठीक है, उस मणि की प्रधानता जो लाल शब्द लग जा रहा है यानी लाल मणि, मणि तो ठीक है, अगर लाल मणि उसको बोल देंगे तो मणि की प्रधानता हो जाएगी, यानी कि मणि कैसी है, मणि लाल है।
इस तरीके से आपको देखो एक ये इधर वाला दूसरा पद आपका विशेष से मिल जाएगा और पहला पद विशेषण मिल जाएगा। यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो लाल है जो मणि, देखो इसमें है जो के समान आएगा। जब आप समास विग्रह करोगे तो दोनों पदों के बीच में या तो है जो आएगा या तो के समान आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, महापुरुष, महान है जो पुरुष, सब में विशेषण विशेष से हो रहा है, उपमेय उपमान का संबंध हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। महादेव, महान है जो देव। इसी तरीके से कनक लता यानी कनक के समान लता, कमल नयन, कमल के समान नयन, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, मृग नयन, मृग के समान नयन। सभी में आपके हर एक एग्जाम्पल में आपको विशेष्य और विशेषण मिलेंगे, बात समझ रहे हो, अर्थात उपमेय और उपमान का संबंध होगा। और यहाँ पर एक चीज हम आपको बता दिए हैं कि विशेषण को उपमान बोलते हैं और विशेष्य को उपमेय बोलते हैं, ये आप लोग जान चुके हो। कर्मधारय समास में बस इतना ही, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है। यदि आप इन चार चीज को समझ गए फिर आप एग्जाम्पल देखकर खुद समझ जाओगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।